अभी कल किसी माता ने मुझसे प्रश्न किया, कल परसों की बात है, तब मैं उत्तर नहीं दे पाया था, कि आप कहते हैं कि जिस समय आपको प्रत्यक्ष में सेवा नहीं करनी उस समय नाम और वाणी का पाठ किया करिए, पर मेरा तो उस समय भी मन करता है सेवा करने का। अब भाई तो अपने मन की कहे चलो, फिर हमसे मत पूछो, हमने तो जो आपको कहना था वो कह दिया। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है ना, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, वो तो भगवान की कही बात का पालन करने के लिए अपने प्राण भी दे देता है। ये बात भगवान ने कही है। श्री गीता जी में 16वें अध्याय में भगवान ये बात कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम एक एक व्यक्ति को अलग अलग नहीं बता सकते हैं। भगवान ने कहा इसमें भाई शास्त्र ने जो आज्ञा दी है उसी का पालन करना चाहिए। स्वयं भगवान उस आज्ञा का पालन करते हैं। जब इस लोक में आते हैं स्वयं भगवान उस आज्ञा का पालन करते हैं। परसों ही किसी ने लिख कर दिया, पहले आप तो कहते हैं पर मेरा मन तो उस समय भी सेवा करने का करता है। फिर तो आपने भाई हमको गलत गुरु समझ लिया, क्योंकि जिसको इतना ही प्रेम है उसको तो हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए, आज या कभी भी मेरी ओर से आपको कभी ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिसमें शास्त्र की मर्यादा का अनादर किया जाए, शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई अपने कल्याण का मार्ग हो, ऐसा मैं तो नहीं जानता। ऐसा मैं तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है। आपको लगता हो तो भाई आप चलने में स्वतंत्र हो, आप चलो। अरे ज्ञान विज्ञान बड़े बूढ़े ऋषि मुनि सब जिस बात के लिए रोकते हो उसमें कोई तो कारण होगा। मैं तो कहता हूं कि बड़े लोगों की बात को आदर देने का अर्थ ही यही है कि अगर अपनी छोटी बुद्धि से आप उस बात को नहीं समझ पा रहे तो बड़े लोग जो कह रहे हैं उसको मानने से हित होता है, कल्याण होता है। तुम्हारे घर की बड़ी बूढ़ी औरतों को भी इतनी समझ थी, जो बेचारी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, वो भी ये जानती थी कि ऐसे समय में कैसा आचरण करना चाहिए। और YouTube पे देखो आजकल नए नए लोग जिन्होंने कभी शास्त्र का आ बा स नहीं पढ़ा, जिनको शास्त्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, जिनको पता ही नहीं धर्मशास्त्र होता क्या है, वो लोगों को उपदेश करने में लगे हुए हैं। अरे सब चलता है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे शायद शंभू जी ने दिखाया, बड़ी छोटी सी उम्र की कोई बच्ची, और वो यही कह रही, अरे ये तो सब बीच वाले लोगों ने काम खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, लो बताओ। और लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, अगर मान लो कोई प्रेम की उस भूमिका में पहुंच भी गया है जिसको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, तो भी भाई ये उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, वो सामाजिक जीवन में इस बात का उपदेश कभी नहीं कर सकता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। अगर कोई पहुंच भी गया है वहां पर, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, उनके रंग ढंग कुछ और होते हैं। वो सुबह से शाम तक ऐसे PR के लिए, ऐसे अपने फॉलोअर्स के लिए ऐसे मनमानी बातें कहकर और पब्लिक अटेंशन सीख करने वाले लोग नहीं होते हैं। इतनी समझ तो हमको भी है। कल परसों शायद ये बात रह गई थी, मैं बात कर नहीं पाया। आप देखो लाखों लोग जिनको फॉलो करे वो ऐसी मनमानी बात कर रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठकर, और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला उपदेश दूसरे को दे रहे हैं। और जो दूसरे को दे रहा है भाई आप भी अपने जीवन में वो यही करता होगा। इतना कैसा आपका प्रेम हो गया भाई कि आप 4 दिन आप कह रहे हम तो रह ही नहीं सकते। और भगवान की बात पर पैर रखकर कौन सी भगवान की सेवा हो रही है? ये जो मैंने आपसे कहा ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अंत में ये बात, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। ये बात शास्त्र से जाकर पूछनी चाहिए। और ये तो मैं कहता हूं कि तो बहुत साधारण सा सदाचार है, ये तो शुचिता पवित्रता की बात है। इतना भी नहीं आप जानते। 10 बार ये बात यहां से पूछी गई और 10 बार शायद मैंने ये जवाब दिया होगा आपको। तो मुझे लगा कि भाई आज एक ही बार इसका निर्णय करके आपको बता दूं। हमारे पास कल भी यही उत्तर था, आज भी यही उत्तर है। और कोई कहे कि भाई हम तो प्रेम में भाव में रहते हैं, तो भाई किसी और से जाकर पूछो, हम नहीं जानते हैं ये बात, हम तो यही बात जानते हैं। भगवान ने जो कहा है यही वाक्य यही वचन हमारे लिए प्रमाण है। मीरा जी जिस स्थिति में रहती हैं उसका उपदेश सारे संसार को नहीं किया जा सकता। किया जाए तो उठाओ जहर का प्याला, पियो, पी सकते हो। भूल नहीं करना, ऐसी कर नहीं बैठना। 3 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि अपनी सामर्थ्य देखकर साधन में प्रवृत्त हुआ जाता है। हमारी सामर्थ्य क्या है, कैसी है, कितनी है, अपनी सामर्थ्य का विचार किया जाता है। तभी तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई भाव के नाम पर आज जो मन में आए सो करो। मनमानी चाल चलने का नाम भाव होता है, यही भाव भक्ति है। यहां नारद जी ने कहा कि भगवान ने मुझे 3 चीज दी,
अपने स्वरूप का ज्ञान दिया, ऐश्वर्य दिया, ऐश्वर्य अर्थात निष्कामता, और अपनी भावपूर्ण भक्ति दी। यही भाव भक्ति है कि भगवान की बात पर पैर रखकर, गुरुजनों की बात को अनसुना करके, और जो आपके मन में आया आप वो करो। और फिर ऐसा ऐसा उपदेश देने वालों की तो आज बाढ़ आई है। मैं कह रहा हूं लाखों लोग उनको फॉलो करें और वो बता रहे हैं बात, क्या भाई करो ऐसे। जब मुझे वीडियो दिखाया तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो। मैंने कहा देखो भाई कि कैसा ही समय आ गया है ये। जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं शास्त्र होता क्या है, वो उपदेश दे रहा है, वो सदाचार संबंधी उपदेश दे रहा है, वो धर्माचार्य के स्थान पर बैठ गया है। बताओ क्या ही करो, कहां ही जाओ। किसी बच्ची ने प्रश्न पूछा, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे तो बीच वाले लोग हैं ना, उन्होंने ये सब काम खराब कर दिया। स्त्री कैसे उस समय अपवित्र हो सकती है? लो भाई, ज्ञान भी बेकार हो गया, विज्ञान भी बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, आप ठीक हो गए। जिसने ना कभी कुछ पढ़ा ना लिखा ना जाना, आप ठीक हो गए। आप लोग यहां पर आकर सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए। हमको तो केवल भाई सत्संग के लिए सत्संग करना है। हमको, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य है, पर जहां तक हो सके भाई शास्त्र की और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जो थोड़ा बहुत हमसे बन पड़ रहा है, इतना साधन हमको करते रहना है। और बस जैसे हमारे सेवक जी ने कहा, श्रवण कथन सुमिरन परतीति और बीत काल सब जाइयो। इस सत्संग की कृपा से कभी हमारे मन में भी प्रभु से मिलने की लगन लगेगी तो लगेगी। आज तो भाई एक सत्संग का सहारा है बस। पर भाई अगर भजन के मार्ग पर चलना है, संयम सदाचार नहीं छोड़िए। जो गुरुजनों ने कहा है, जो बड़े लोगों ने कहा है, उस बात को आदर देना है हमको। अभी हम वहां नहीं पहुंच गए हैं जहां हमको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। हम वहां नहीं पहुंचे हैं अभी हम, क्योंकि जो वहां पहुंच जाता है उसके पास कोई प्रश्न नहीं रहता। अरे उसकी उपस्थिति मात्र अनेकों के प्रश्नों का निवारण कर देती है। उसका मौन कितने लोगों का समाधान कर देता है, उसके पास कोई प्रश्न नहीं रहता। इसलिए आज के बाद कम से कम ऐसा कोई प्रश्न मेरे पास तो ना आए, मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न ना आए।